हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जावरा स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजर रिलीजियंस ऑफ इंडिया। भारत के अंदर कौन कौन से धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और उन धर्म के अंदर कौन कौन से उनके गॉड्स रहे हैं, उन सभी से रिलेटेड सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदुज़्म के बारे में, वेद के बारे में, रामायण, महाभारत, जैनिज़्म और लॉर्ड महावीरा, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियन, जैविश जिनको हम जोडिज़्म भी बोलते हैं वह, और पारसी रिलीजन, और लास्ट में हम बाही रिलीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। कुल मिला के हम 13 रिलीजियंस जो है वो इंडिया के अंदर जो मेजर रिलीजियंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो देख लेते हैं। तो बच्चों, आप सभी को पता होगा कि भारत जो है वो अनेक धर्मों की भूमि है। भारत के अंदर कई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। अगर आपने देखा होगा तो हमारा जो भारत है उसमें हम देखें तो उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ अलग धर्म को मानने वाले, संप्रदाय के मानने वाले लोग रहते हैं। साउथ में अगर आप जाएंगे तो अलग धर्म को मानने वाले लोग रहेंगे। अगर आप ईस्ट में जाओगे, पूर्वी क्षेत्र में, तो आपको अलग भाषाओं और धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग रहेंगे। और अगर आप पश्चिम की तरफ जाओगे तो आपको अलग संस्कृतियां जो है वो मिलेगी। सो कुल मिला के भारत जो है वो अनेक धर्मों की भूमि है और विभिन्न धर्मों के लोग प्रेम से, शांति से और सम्मान के साथ मिलकर रहते हैं। और यही हमारी जो एक क्वालिटी, विशेषता है कि इतनी विविधता होने के बाद भी एकता जो है वो भारत की विशेषता है। ठीक है। So India is a land of many religions. Peoples of different religions live together with love, peace and respect. These unity in diversity in the special features of India. तो ये आप याद रखिएगा, अनेक धर्मों के होने के बावजूद भी भारत के अंदर जो है वो एकता बनी हुई है। क्लियर है? चलिए आगे हम सबसे पहले जो हमारा रिलीजन्स है, संप्रदाय है, वो हिंदुज़्म है और ये सबसे बड़ा संप्रदाय है भारत का। भारत के अंदर लगभग ये मान के चलिए आपके 70 to 80% जो है वो हिंदुज़्म है, यानी कि हिंदू संप्रदाय है और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर है। सो सबसे पहली बात, ये एक ओल्डेस्ट रिलीजन से सबसे पुराना धर्म अगर कोई है तो वो है हिंदुज़्म। ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि सबसे पुराना धर्म जो है वो भारत के अंदर कौन सा है, तो वो आपका रहेगा हिंदुज़्म। इसको हम सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक फाउंडर नहीं है। हिंदुज़्म की खोज किसी ने की है, इसका कोई प्रमाण हमें स्पष्ट नहीं मिलता है। ठीक है। इसके अलावा ये जो पूरा हिंदुज़्म है बच्चों, ये वेद के ऊपर डिपेंड है। ये भी आप याद रखिएगा कि सारे रिलीजन्स और फिलोसॉफी जो है वो बेस्ड है वेद के ऊपर। इसमें 4 टेक्स्ट जो है वो आपको याद रखना है। जो प्रमुख 4 वेद हिंदू धर्म के हैं उसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वेद है। इसके अलावा हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ भागवत गीता है, रामायण है, महाभारत है और उपनिषद है। ठीक है। और उपनिषदों की संख्या भी आपको याद रखना है, वो 108 है। और पुराण की अगर हम बात करें तो वो 18 है। ठीक है। और एक बात और याद रखना कि हिंदू धर्म ऐसी मान्यता है कि इस पूरे ब्रह्मांड की जो संरचना है, इस संसार की जो रचना करी है वो ब्रह्मा ने करी है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिंदुज़्म, हिंदू संप्रदाय के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना, इस संसार की संरचना जो है भगवान ब्रह्मा ने की है। ठीक है। ये आप थोड़ा सा इसमें याद रखिएगा। इसके अलावा थोड़ा सा आप ये भी याद रखिएगा कि भारत में आकर बसे फारसियों ने सिंधु नदी को जो है वो हिंदू कहा था, ये भी याद रखिएगा, और उसकी भूमि को हिंदुस्तान कहा था और वहाँ के जो निवासी थे उनको हिंदू कहा था। 4 वर्ण हैं हिंदुज़्म में, 4 वर्ण याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम से पूछा जाता है। आपको 4 वर्ण कौन कौन से हिंदू समाज में वो पूछा जाता है। तो पहला वर्ण आपका है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और लास्ट में एक और वर्ण है शूद्र। तो 4 वर्ण हैं हिंदू धर्म में, याद रखिएगा। पहला हो गया ब्राह्मण, दूसरा हो गया आपका क्षत्रिय, तीसरा हो गया आपका वैश्य और चौथा हो गया आपका शूद्र। और देखें हम तो यह धार्मिक तरीके से जीवन जीने में विश्वास रखते हैं, यानी कि हिंदू समाज जो है वो धर्म को मानते हुए धार्मिक तरीके से जो है वो अपना जीवन जीने में ट्रस्ट रखता है। ये आप याद रखिएगा। कुछ फैक्ट हम हिंदुज़्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हिंदुज़्म इज़ द 3rd लार्जेस्ट रिलीजन आफ्टर क्रिश्चियन एंड इस्लाम। ये याद रखिएगा। पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो क्रिश्चियन
और इस्लाम के बाद पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कोई धर्म को मानने वाले लोग हैं तो वो है हिंदू, ठीक है। फर्स्ट में है क्रिश्चियन, सेकंड में इस्लाम और थर्ड में जो है हिंदू। लेकिन अगर भारत में हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू, ये भी आप याद रखिएगा। रामायण वाज रिटन बाय वाल्मीकि, ये भी आप याद रखिएगा। हिंदुओं का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है हिंदू समाज का, और इसको किसने लिखा है तो वो वाल्मीकि ने लिखा है, ये भी आप याद रखिएगा। वैसे ही रामचरितमानस भी है, ये भी बहुत बड़ा ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ है हिंदू समाज का। इसके रचयिता महाकवि तुलसीदास थे। और वेद की अगर हम बात करें तो सबसे पुराना वेद जो है वो है ऋग्वेद, ये भी आप याद रखिएगा। सबसे ओल्डेस्ट सेकेंड लुक ऑफ हिंदुज्म, सबसे पुराना वेद अगर आपसे पूछ ले तो वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स टू गॉड लाइक्स इंद्र, अग्नि, वायु और वरुण। कभी आपसे पूछ ले कि ऋग्वेद के अंदर किनका वर्णन किया गया है तो इंद्र का, अग्नि का, वायु का और वरुण का, इन सभी को काफ़ी अच्छे से समझाया गया है ऋग्वेद के अंदर। हिंदू धर्म में जीवन के 4 चरण, ये भी याद रखिएगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजियंस हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ लाइफ इन हिंदुज्म। तो सबसे पहला जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन हम करते, ब्रह्मचारी है। उसके बाद गृहस्थाश्रम इसमें आता है, फिर सन्यासी और लास्ट में जो है वो तपस्वी का इसमें हम स्टेज मानते हैं। आगे हम और देखें तो हम बात करते हैं एक हिंदू धर्म का एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है जिसको हम महाभारत के नाम से जानते हैं। तो ये एक घटना कहाँ घटी थी, ये हरियाणा के अंदर एक स्थान है कुरुक्षेत्र में, हस्तिनापुर। तो वहाँ का जो राज्य था, वहाँ का जो सिंहासन था, उस पर अधिकार प्राप्त करने के लिए एक महाभारत की घटना घटी थी। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो ये कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कहाँ पर? हस्तिनापुर में। और ये कहाँ पर है? ये हरियाणा के अंदर है। तो वहाँ पर अधिकार प्राप्त करने के लिए ये महाभारत की प्रमुख घटना हुई थी। ये बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। तो हिंदू समाज के अंदर इसकी काफ़ी मान्यता है, ये भी आप याद रखिएगा इसमें, ठीक है। चलिए अगली हम आगे बात करें तो महाभारत के अंदर 18 चैप्टर्स है, ये भी आप याद रखिएगा। फिर एक और हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है भागवत गीता। तो ये लॉर्ड कृष्णा और अर्जुन से रिलेटेड है, ये भी आप याद रखिएगा। द भागवत गीता इज टीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुन, कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया था उससे रिलेटेड है ये। और अकॉर्डिंग टू डाटा 80% ऑफ पॉपुलेशन फॉलोज हिंदू रिलीजन इन इंडिया। ये मैंने आपको बता दिया। भारत में अगर आपसे पूछ ले कि किस संप्रदाय को मानने वाले सर्वाधिक लोग रहते हैं तो वो हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भारत के अंदर रहते हैं। चलिए अब हम वेद के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो द वेद जो है वो मोस्ट एशियंट एंड सीक्रेट स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुज़्म है। यानी कि अगर आपको हिंदू धर्म के बारे में जानना है, पुराने इतिहास के बारे में जानना है, तो जानने का सबसे प्रमुख तरीका जो है वो वेद है, ठीक है। तो सारे वेद जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और वेद शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ होता है ज्ञान या बुद्धि। और सबसे पहला वेद हम बात करते हैं ऋग्वेद। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ से एक बन ही जाएगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे द ओल्डेस्ट वेद जो है वो ऋग्वेद है। इसके अंदर 1028 यानी कि 1028 सूक्त है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसके अंदर भगवान के बारे में, उनकी प्रार्थनाओं के बारे में, अग्नि है, इंद्र है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, वरुण यानी कि पानी है, सूर्य, इन सभी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो सबसे प्राचीन वेद है, इसमें अग्नि और इंद्र जिसको हम देवताओं के राजा बोलते हैं, वरुण जो जल से रिलेटेड है, और सूर्य है ना, जैसी देवताओं की स्थिति में इसमें टोटल कितने श्लोक है, तो 1028 श्लोक है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के अंदर कितने श्लोक है, तो ऋग्वेद के अंदर 1028 श्लोक है, ठीक है। दूसरा वेद है यजुर्वेद। इसमें क्या है, तो ये अनुष्ठान का वेद है। इसमें धार्मिक समारोह का संचालन कैसे होता है और उनका अनुष्ठान कैसे होता है, यज्ञ वगैरह का वर्णन इस वेद के अंदर शामिल है। चलिए तीसरा और प्रमुख वेद है हमारा सामवेद। तो इसमें सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें भजन का वर्णन किया गया है और जो भी अनुष्ठान वगैरह होते हैं उसका वर्णन इसके अंदर किया गया है। चौथा वेद है हमारा अर्थवेद। तो मैं बता दूं आपको कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी का वेद है ये। इसमें स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, दैनिक जीवन से संबंधित भजन, प्रार्थनाएं, मंत्र, जादू, टोने टोटके शामिल हैं। और इसमें चिकित्सा, शांति, विवाह और सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि मंत्र और जादू टोने से रिलेटेड कौन सा वेद है, तो वो है अर्थवेद। ये भी क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में।
तीसरा और महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है रामायण है, इसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका जो ये लिखा गया था संस्कृत में लिखा गया था और इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, ये भी आप इसमें याद रखिएगा। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम। रामायण में क्या है, ये भगवान जो हमारे राम हैं उनकी जो धर्मपत्नी माता सीता और रावण का जो युद्ध है, इनका वर्णन इस रामायण में किया गया है। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है रामायण, वो भगवान राम, उनकी पत्नी सीता, लक्ष्मण, और आपने देखा होगा रामायण में कि किस तरीके से जो लंका का रावण है वो माता सीता को धोखे से उठा के ले जाता है। तो उसी के बाद जो ये पूरा घटनाक्रम चालू होता है, तो उसी का वर्णन रामायण के अंदर किया गया है। रामायण के अनुसार भगवान राम का विवाह जो है माता सीता से हुआ था, और ये नेपाल के जनकपुर शहर में विवाह पंचमी नामक समारोह में इनका विवाह हुआ था। ठीक है, और जनकपुर वाज द कैपिटल ऑफ किंग जनक, ये भी आप याद रखिए। माता सीता के जो पिताजी थे उन जनक उनका नाम है, और जनकपुर जो है वो किंग जनक की कैपिटल है, ये भी आप याद रखिएगा। भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि भगवान राम के पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम था दशरथ, ये सबसे बड़े पुत्र थे। और उन्हें जो उनकी सौतेली माँ के कहने पर 14 वर्ष का वनवास भी भेज दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। और जब पूरे 14 वर्ष का वनवास भगवान राम काट करके अयोध्या वापस पहुँचे थे, तो उनके आने की खुशी में गाँव वासियों ने जो है वो दीपक वगैरह जलाए थे, रोशनी से पूरा गाँव को सजाया था। तो उसी से उन्हीं के वेलकम के रूप में हम दीपावली का पर्व भी मनाते हैं। आगे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी मैं बता दूं आपको। हम MCQ करेंगे तो उसमें ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो रामायण में कितने खंड है ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे, तो इसमें 7 चैप्टर है, ये भी याद रखिएगा। और रामचरितमानस वाज कंपोज बाय पोएट महाकवि तुलसीदास इन अवधी लैंग्वेज, ये भी आप याद रखिएगा। रामचरितमानस किसने लिखा, तो महाकवि तुलसीदास ने लिखा। और इसकी भाषा पूछते हैं तो ये आपकी भाषा रहेगी अवधी। ओके, अगला टॉपिक है महाभारत। तो महाभारत को किसने लिखा है, तो ये महर्षि वेद व्यास ने लिखा था, संस्कृत भाषा में लिखा गया हुआ है। ठीक है, और ये कौरव और पांडव की जो लड़ाइयाँ वगैरह हुई थी उससे रिलेटेड पूरा वर्णन जो है महाभारत के अंदर लिखा गया है। ठीक है, पांडव में सबसे बड़े कौन थे, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, और कौरव में सबसे बड़े कौन थे, तो वो थे दुर्योधन, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और इनके बीच में युद्ध कहाँ हुआ, तो उनके बीच में कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें भगवान कृष्ण ने जो है पांडव का मार्गदर्शन किया था। पांडव की तरफ थे भगवान कृष्ण, ये भी आप याद रखिएगा। महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं, और इसमें जैसी संहिता या शांत सहस्त्र संहिता के नाम से भी इसे जाना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का भी एक भाग है, ये भी आप इसमें याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को की अगर हम बात करें, तो यूनेस्को ने श्रीमद् भागवत गीता को मानवता की उत्कृष्ट कृति और अमूर्त विरासत घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप इसमें याद रखिएगा। यूनेस्को ने किस धर्म ग्रंथ को जो है वो मान्यता दी है और उसको विरासत घोषित किया है, तो ये श्रीमद् भागवत गीता इसका आंसर आपका रहेगा। चलिए अब हम जैनिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इसके फाउंडर जो है वर्धमान महावीरा हैं, और जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और ऋषभ देव जो है वो सबसे पहले तीर्थंकर थे इसमें, और लॉर्ड महावीरा जो है वो कौन से नंबर के थे, तो वो 24 में थे। ठीक है, और लास्ट तीर्थंकर जैनिज्म के हैं वो महावीरी है, और 24वें भी वही है। आल तीर्थंकर्स वार बाय बर्थ अगर हम देखें तो क्षत्रिय थे, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि तीर्थंकर्स जो हैं जैन समाज में वो बाय बर्थ किस से रिलेटेड है, तो क्षत्रिय थे, ये भी आप याद रखिएगा। जैन शब्द जो है वो संस्कृत शब्द जीना से लिया गया है, जिसका अर्थ जो है वो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। तो इस स्लाइड से काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे कि जैनिज्म के फाउंडर कौन है, तो वो वर्धमान महावीरा है। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो वो टोटल अभी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। लॉर्ड महावीरा जो है वो 24 तीर्थंकर थे, ये भी आप याद रखिएगा। ये बाय बर्थ ये क्षत्रिय थे, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए। सो अगर आप क्लास 6 में हैं या अगर आप क्लास 5 में हैं, अगर आप सैनिक स्कूल RMS RIMC और नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारा एक ऑनलाइन कोर्स है, काफ़ी सस्ता कोर्स है, मात्र 499 रुपये में ही आपको ये मिल जाएगा। तो अगर आप ये कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप कॉल करके भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इस पूरे कोर्स में हम आपको मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और इंटेलिजेंस रीजनिंग का टॉपिक जो है वो इन क्लासेस के लिए
कवर करेंगे। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है, मगर अगर आप ये परचेस करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब हम लॉर्ड महावीरा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये इनका जन्म जो है वैशाली कुंडलग्राम में हुआ था। 540 BC टाइमिंग है इनकी, ये भी आप याद रखिएगा। तो लॉर्ड महावीरा का जन्म काफ़ी पूछा जाता है कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था वैशाली कुंडलग्राम में। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, ये भी आप याद रखिएगा। इनके फादर जो है वो सिद्धार्थ नाम था इनके पिताजी का, और ये भी आप याद रखिएगा। और इनका जो सिंबल भी काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, तो सिंबल जो है वो लायन था इनका, ठीक है। भगवान महावीर को 42 वर्ष की आयु में जो है वो एक गांव था जिम्बिका ग्राम, उसके पास में रिजु बालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस लाइन से 3-4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि लॉर्ड महावीर को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो साल के पेड़ के नीचे। किस नदी, तो रिजु बालिका नदी। और कौन से गांव में, तो जिम्बिका ग्राम में। कितने वर्ष की उम्र में, तो 42 वर्ष की उम्र में, ये भी आप याद रखिएगा। भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद जैन समाज में विजेता और इनको केवलिन कहा गया, ये भी आप याद रखिएगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद इनको विजेता या केवलिन के नाम से जाना जाने लगा। और इन्होंने 30 वर्ष तक जैन धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया, और 72 वर्ष की आयु में इनको पावा जो राजगृह के पास है वहाँ पे इनका जो है वो निधन हो गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इस स्लाइड से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन्होंने 30 वर्ष तक जैन धर्म का प्रचार किया और 72 वर्ष की आयु में पावा में जो है उनका निधन हो गया। और पावा कहाँ है, ये राजगृह के पास में है, ठीक है। चलिए 2 सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, ये भी आप याद रखिएगा। जैनिज्म में 2 संप्रदाय काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक है श्वेतांबर, एक है दिगंबर। श्वेतांबर स्थूलभद्र के प्रतिपादक है और ये सफ़ेद वस्त्रधारी है। तो इसमें ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि श्वेतांबर जो है ये सफ़ेद वस्त्रधारी है और दिगंबर जो है वो आकाश वस्त्रधारी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा जैन समाज में कितने रत्न हैं, तो 3 रत्न हैं। एक आपका होगा सम्यक दर्शन, एक हो गया आपका सम्यक चरित्र, और एक हो गया आपका सम्यक ज्ञान। तो ये तीनों आप अच्छे से याद रखिएगा। अब हम बात करें कि 5 वोव्स यानी कि प्रतिज्ञा, जैनिज्म में 5 प्रतिज्ञाएं कौन कौन सी है। तो इसमें पहली है नॉन वायलेंस, ट्रुथ, नॉन स्टीलिंग यानी कि चोरी नहीं करना, पवित्रता और अनापत्ति का भाव। तो जैन समाज में इन 5 पिलर्स को, 5 बातों को काफ़ी याद रखा जाता है, ठीक है। और जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ को सामूहिक रूप से आगम कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है, जो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और इनके पवित्र ग्रंथ है, एक तो कल्पसूत्र है और एक है परिशिष्ट पर्व, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम जैन काउंसिल्स को पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो स्थल बाहु थे इनके, और 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में जो ये फर्स्ट जैन काउंसिल्स को शुरू किया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है, 3री शताब्दी में। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे स्थल बाहु। और 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में फर्स्ट जैन काउंसिल जो है वो आयोजित की गई थी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो जैन धर्म में किसी भी जीवित प्राणी को हानि न पहुंचाने का विश्वास है, और जिसमें जानवर, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव भी शामिल है। यानी कि इस धर्म में किसी को भी नुकसान न पहुंचाना इनका प्रमुख उद्देश्य रहता है। जैन धर्म के अनुयायी आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लालच और भौतिक वस्तुओं से लगाव से बिल्कुल ही दूर रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि सभी तीर्थंकरों ने एक ही सिद्धांत का उपदेश दिया था। और जैन धर्म में समय की एक अवधारणा है जिससे 6 चरणों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम आर्ट यानी कि कला के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम बुद्धिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। इसके फाउंडर कौन थे, तो इसके फाउंडर गौतम बुद्ध थे। और अशोका इज क्रिएटेड टू स्प्रेड बुद्धिज्म वर्ल्ड वाइड। सम्राट अशोक जो थे उन्होंने पूरे विश्व के अंदर जो है वो बुद्ध धर्म का जो है वो प्रचार प्रसार किया था। इसके फाउंडर का क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में कि बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे, तो इनके फाउंडर थे गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म 563 BC के आसपास हुआ था नेपाल में। और नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिताजी का नाम जो था वो था शुद्धोदना, और इनकी माता का नाम था महामाया। और इनकी मृत्यु जो है वो कुशीनगरा में हुई थी 483 BC के आसपास, तो ये भी आप याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध को जो है वो लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता था।
तो ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। और बुद्ध के ज्ञान को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और बुद्ध गॉट इनलाइनमेंट अंडर पीपल ट्री ऑन द डे ऑफ वैशाख पूर्णिमा इन 528 BC। ये आप याद रखना, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध को जो है वो ज्ञान किस वृक्ष के नीचे मिला था, तो पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कब? वैशाख पूर्णिमा 528 BC के आसपास इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अब हम इम्पोर्टेंट प्लेस एसोसिएटेड टू बुद्ध, भगवान बुद्ध से रिलेटेड 4 स्थान हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो बोध गया, इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी कहाँ हुई थी बुद्ध को, तो बोध गया में हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। अंतिम उपदेश कब दिया, तो ये वैशाली में इन्होंने अंतिम उपदेश दिया। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशी नगरी में, ये भी आप याद रखना, ठीक है। चलिए अब हम बुद्ध काउंसिल्स को जो सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, ये यहाँ तक ही हम रखते हैं इसको, ये हमारा पहला पार्ट है। और बुद्ध काउंसिल्स को हम जो है वो सेकंड पार्ट में, यानी कि दूसरे वीडियो में मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो हम बुद्धिज्म काउंसिल्स को सेकंड वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।